जय माँ गंगे। आज हम सुनेंगे एक पावन कथा जो केवल इतिहास ही नहीं बल्कि श्रद्धा, तपस्या और पितृभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कथा है राजा भागीरथ और गंगा अवतरण की। बहुत समय पहले अयोध्या में महाराज सागर का राज्य था। उनकी 2 रानियां थीं। पहली रानी से अंशुमन नामक पुत्र हुआ और दूसरी से 60,000 पुत्र। महाराज सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने ईर्ष्या में घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर के पुत्र जब वहां पहुंचे तो घोड़ा देखकर मुनि को ही दोष देने लगे। कपिल मुनि ध्यान मग्न थे, पर क्रोध में उनकी आंखें खुली और उनकी दिव्य दृष्टि से 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं अशांत होकर प्रेत योनि में भटकती रही। अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। फिर दिलीप का पुत्र हुआ राजा भागीरथ। भागीरथ ने प्रण किया कि मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति करूंगा, और उन्होंने हिमालय में कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं अवश्य उतरूंगी, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कोई चाहिए जो मुझे थाम सके। भागीरथ ने फिर तप किया, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लूंगा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ूंगा। स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ। उनका प्रचंड प्रभाव शिव जी की जटाओं में समा गया। शिव जी ने उन्हें रोककर पतली धाराओं में छोड़ दिया। गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और उस स्थान पर पहुंची जहां सागर पुत्र भस्म हुए थे, जो कि पवित्र गंगा जल। उनकी अस्थियों पर ब्रह्मा सागर पुत्र की आत्माएं मुक्ति हो गई और स्वर्ग को प्राप्त हुई। तभी से माँ गंगा को भागीरथ कहा जाता है। कहा गया है कि जो इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धन्यवाद।